सतोंकार संजी, सतोंकार। आप जी ने हमें हमेशा समझाया है कि जो हमारी ईगो होती है वो हमें सबसे पहले मारनी चाहिए। तो संजी, ईगो मारना कैसे समझ आता है कि हमारी ईगो मरी है कि नहीं मरी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को कंफ्यूज कर लेते हैं, ईदर एट वर्क प्लेस या One need to see exactly the least minimum requirement of his or her own life. हमें एक अपना दायरा, एक ग्राफ सेट करना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इसके बिना वजह से कोई सुना रहा है या परेशान कर रहा है, बट ईगोइस्ट उसने मुझे इस तरह की रिस्पेक्ट दी कि नहीं। हम एक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि इसके बाद ये जीव मुझे इसी तरह से बात करे, इस लेवल के नीचे बात करेगा तो उसे कहते हैं ईगो। सो पैरेलली बहुत थिन लाइन है। वी नीड टू सी हम बेसिक मिनिमम चीज की बात कर रहे हैं या उम्मीद से ज्यादा की बात कर रहे हैं। जहां उम्मीद से ज्यादा की बात है वो ईगो है। और फिर उसके बाद उसे पाने के लिए अगर वो हमें ना मिले, अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करोगे तो उस समय तुम्हारे भीतर बुरे विचार, इतने गलत विचार नहीं आएंगे कि एक्सट्रीम किसी को तबाह कर दोगे। बट अगर ईगो होगी तो ईगो में जो तुम्हारे विचार उठेंगे वो तबाही वाले होंगे। ये फर्क है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो ईगो के बाद मेरी ईगो तबाह हो गई, अब मैं ये कर दूंगा, सब कुछ मेरे सामने, कोई फर्क नहीं। मेरी ईगो को जो सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देके जीव खड़ा हो जाए और बोले उसके एवज में सब कुछ तबाह हो जाए, वो ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला उस तरह से जिद में नहीं खड़ा होगा कि मैं तबाह कर दूंगा। नहीं मिली, कोई नहीं, मैं और मेहनत करूंगा डिजर्व करने के लिए। समझे? जी। बस वही भीतर में अगर कितने एक्सट्रीम विचार हैं वही डिपेंड करता है। थैंक यू संजी। मेरे सतोंकार। सतोंकार।